आज हम नवाब सआदत अली खां का मकबरा के बारे और उनसे जुड़े कुछ बातों को बताने जा रहे हैं। लखनऊ की अनसुनी कहानी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के पास जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है नवाब सआदत अली खां का मकबरा। ये केवल एक कब्र नहीं, बल्कि अवध के स्वर्णिम इतिहास, शाही वैभव और अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। आखिर कौन थे नवाब सआदत अली खां? उनके पुत्र ने यह मकबरा क्यों बनवाया और इस इमारत में ऐसा क्या खास है जो इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ऐसी द्वारा संरक्षित स्मारक बनाता है? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। अवध की स्थापना। अवध भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। इसी दौरान अवध के नवाबों ने अपने राज्य को मजबूत बनाया। नवाब सआदत अली खां द्वितीय का जन्म 1752 ईस्वी में हुआ था। वे अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला के भाई थे। 1798 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें अवध का नवाब बनाया। हालांकि वे नाम के शासक थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। फिर भी सआदत अली खां ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने, प्रशासन को व्यवस्थित करने और कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1798 से 1814 तक चले उनके शासनकाल में अवध की प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार हुए। उन्होंने सरकारी खर्चों पर नियंत्रण किया और खजाने को मजबूत बनाया। उन्होंने लखनऊ शहर को नई पहचान देने के लिए कई भवन, बाग और महलों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में कला, संगीत और साहित्य को भी संरक्षण मिला, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध की स्वतंत्रता को सीमित करना शुरू कर दिया। कई संधियों के कारण अवध की सेना और प्रशासन अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। 11 जुलाई 1814 को नवाब सआदत अली खां का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गाजीउद्दीन हैदर ने अपने पिता की याद में इसी स्थान पर इस शानदार मकबरे का निर्माण करवाया। यही वो स्थान था जहां सआदत अली खां युवराज रहते हुए निवास करते थे। बाद में गाजीउद्दीन हैदर स्वयं अवध के पहले बादशाह बने। उन्होंने अपने पिता की स्मृति को अमर बनाने के लिए इस भव्य इमारत का निर्माण कराया। अब बात करते हैं इस मकबरे की खूबसूरती की। पूरा मकबरा लिखौरी ईंटों से बनाया गया है। उस समय इन्हीं पतली ईंटों का उपयोग शाही इमारतों में किया जाता था। दीवारों पर चूने का पलस्तर किया गया है, जिससे आज भी इसकी सुंदरता बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल गुंबद है। मुख्य कक्ष अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला है। फर्श पर काले और सफेद संगमरमर की शतरंज जैसी डिजाइन बनाई गई है। सबसे रोचक बात यह है कि ऊपर दिखाई देने वाली कब्र केवल प्रतीकात्मक है। वास्तविक कब्र नीचे बने तहखाने में स्थित है, जहां दक्षिण दिशा से सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जाता है। सामने देखिए, खुर्शीदजादी बेगम के मकबरे की है। ये भी उसी परिसर में स्थित है जहां नवाब सआदत अली खां और गाजीउद्दीन हैदर के मकबरे हैं। खुर्शीदजादी बेगम अवध के नवाब सआदत अली खां की प्रमुख बेगम थी। वे शाही परिवार की सम्मानित सदस्य थी और अवध के राजमहल में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पुत्र गाजीउद्दीन हैदर आगे चलकर अवध के पहले बादशाह बने। इसलिए खुर्शीदजादी केवल एक बेगम ही नहीं, बल्कि अवध की राजमाता भी थी। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि शाही परिवार में उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था। कुछ रोचक तथ्य। इस मकबरे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ऐसी द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। गाजीउद्दीन हैदर अवध के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित किया। इस मकबरे में कई शाही कब्रें मौजूद हैं। यहाँ का कंपाउंड फूल पौधों से भरा हुआ है। यह मकबरा लखनऊ की प्रसिद्ध नवाबी वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। आज भी इतिहासकार और वास्तुकला के विद्यार्थी इस इमारत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। आपको मालूम है खुर्शीदजादी बेगम कौन थी? तो मैं आपको बताता हूँ। खुर्शीदजादी बेगम अवध के नवाब सआदत अली खां की प्रमुख बेगम थी। वे शाही परिवार की सम्मानित सदस्य थी और अवध के राजमहल में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पुत्र गाजीउद्दीन हैदर आगे चलकर अवध के पहले बादशाह बने। इसलिए खुर्शीदजादी केवल एक बेगम ही नहीं, बल्कि अवध की राजमाता भी थी। गाजीउद्दीन हैदर और अपनी मां के प्रति सम्मान। 1814 में नवाब सआदत अली खां की मृत्यु के बाद गाजीउद्दीन हैदर अवध के शासक बने। बाद में उन्होंने स्वयं को अवध का पहला बादशाह घोषित किया। अपनी माता खुर्शीदजादी के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था। इसी कारण उन्होंने अपनी मां के सम्मान में ये भव्य मकबरा बनवाया। ऐसी के अभिलेखों के अनुसार यह मकबरा उसी स्थान पर बनाया गया जहां युवराज रहते हुए गाजीउद्दीन हैदर निवास करते थे।
मकबरे की वास्तुकला मुख्य कक्ष विशाल और शांत वातावरण वाला है। ऊंचा गुंबद ध्वनि को गूंजदार बनाता है। दीवारों की सजावट, मेहराबों का डिजाइन और निर्माण शैली मुगल तथा नवाबी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती है। मकबरे के अंदर प्रतीकात्मक कब्र दिखाई देती है, जबकि वास्तविक दफन स्थल नीचे बने तहखाने में होता है। ये शैली मुगलकालीन मकबरों की विशेष पहचान रही है। यह मकबरा लखनऊ, परिवर्तन चौक, कैसरबाग ऑफिसर्स कॉलोनी, कैसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। अवध कुंज पार्क, महाराजा महमूदाबाद बगल में ही हजरत अनवर अली शाह का दरगाह है और बगल में ही रानी लक्ष्मीबाई मार्ग है और इसी रोड पे ही स्थित है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। नवाब सआदत अली खां के मकबरे का मेन गेट रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पे है और बगल में ही बेगम हजरत महल पार्क है और कुछ दूरी पे ही गोमती नदी है। इस बोर्ड पर खुर्शीदजादी बेगम के बारे में लिखा है। खुर्शीदजादी बेगम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। खुर्शीदजादी बेगम का मकबरा नवाब सआदत अली खां के मकबरे के निकट स्थित है। गाजिउद्दीन हैदर ने अपने माता पिता दोनों की स्मृति में भव्य मकबरे बनवाए। ये पूरा क्षेत्र अवध की शाही विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ऐसी आज इस स्मारक का संरक्षण करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल वास्तुकला ही नहीं बल्कि अवध के इतिहास और शाही संस्कृति को भी करीब से महसूस करते हैं। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात वे नवाब सआदत अली खां की बेगम थी। वे गाजिउद्दीन हैदर की माता थी। उनका मकबरा गाजिउद्दीन हैदर ने बनवाया। ये स्मारक ऐसी द्वारा संरक्षित है। दोस्तों, नवाब सआदत अली खां का मकबरा और खुर्शीदजादी बेगम का मकबरा केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है बल्कि यह अवध की समृद्ध संस्कृति, स्थापत्य कला और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये हमें याद दिलाता है कि समय भले ही बदल जाए लेकिन इतिहास अपनी कहानियां इन स्मारकों के माध्यम से हमेशा सुनाता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक स्थान की पूरी कहानी देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।